जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GK के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाली साइंस की अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। और मैं आपको लगातार साइंस के प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, क्योंकि साइंस ही आपको है आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में सिलेक्शन दिला सकता है। तो आपको लगातार साइंस के प्रैक्टिस सेट हमारे यूट्यूब चैनल से करते रहना, और उसके लिए आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। प्रत्येक दिन आपको साइंस का एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जो प्रत्येक प्रैक्टिस सेट है 50 प्रश्न का होगा, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मैंने तैयार किया। और ये सारे के सारे प्रश्न हैं, ये प्रीवियस ईयर हैं, और ये रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोगों से एक विशेष निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि निषेचित अंडा युग्मनज किस में समाविष्ट हो जाता है। तो किस में हो जाता है, तो ये गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है। एक का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। तो कौन सा लिया गया, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर, तो ये जो आयरन है ये लिया गया है लैटिन से, यानी लैटिन भाषा से। 2 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी, इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि कोई बल 1 केजी पिंड की गति को 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है, बल द्वारा किया गया कार्य। तो इसका कार्य आपको निकालना है कि बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा। तो अब हम जिससे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा 24 जूल। कितना, 24 जूल। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है, प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर। तो इसे भार के रूप में जाना जाता है। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो केंद्र की ओर लगने वाला बल ये अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 5 का सी। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसका जलीय विलयन pH 7 से कम होता है। तो किसका मान है जो 7 से कम होता है। 6 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। और आपको ये प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो अमोनियम क्लोराइड का pH मान है ये 7 से कम होता है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो इनमें से कौन सी धातु है जो वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो एल्यूमिनियम। क्या एल्यूमिनियम जो धातु है ये वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है, तो तीनों रूपों में पाया जाता है अधातु। 8 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में वायु में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। तो कौन सी प्रक्रिया में होती है, तो प्रकाश संश्लेषण में वायु में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म वाला होता है। यहाँ पर हूँ गलत लिख गया, टाइप गलत हो गया। 10 का राइट आंसर आपको बताना है। हूँ मतलब है कौन सा जंतु गर्म खून वाला होता है, ये प्रश्न था। तो वो होता है कबूतर। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा समूह से
समूह के तत्वों का भारी कोष पूर्ण होता है, तो इनमें से कौन से समूह का होता है? तो 18वें समूह का जो बाहरी कोष होता है ये पूर्ण होता है। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने की साधारणता विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता होती है, तो कितनी होती है? 12 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 12 इसका जो विद्युत तत्व की संयोजकता होती है वो होती है 1 2 3, यानी 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने की पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो कितना होता है पृथ्वी का द्रव्यमान, ये आपको बताना है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻²4। यहाँ पर जो 24 है ये मोबाइल से टाइपिंग नहीं हो रही थी, 10⁻24 इस तरीके से लिखा गया, आप लोग जानते हो। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने की निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो कौन से माध्यम में होती है? तो ठोस माध्यम में ध्वनि की जो गति है वो सर्वाधिक होती है। 14 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि कठोर जल को सामान्य बनाने के लिए किस सोडियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से सोडियम यौगिक का हम प्रयोग करते हैं? 15 का राइट आंसर आपको बताना है। तो सोडियम कार्बोनेट का हम प्रयोग करते हैं। 15 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, सॉरी 15 का सोडियम कार्बोनेट ऑप्शन क्या डी होगा, डी। अगला प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है, तो कैसे परिभाषित किया जाता है भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को, ये आपको बताना है। 16 का राइट आंसर। तो किसी वस्तु पर कार्यान्वित बल जो वस्तु को विस्थापित नहीं कर पाता है के द्वारा, वस्तु विस्थापित वस्तु द्वारा, वस्तु पर कार्यान्वित बल द्वारा और उपयुक्त सभी के द्वारा, यानी डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पर नहीं थोड़ा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर मैंने गलत बताया है। ये तो किसी वस्तु पर किसी कार्य के द्वारा परिभाषित नहीं किया जाता है, विस्थापित वस्तु द्वारा किया जाता है और वस्तु पर कार्यान्वित बल के द्वारा किया जाता है, यानी बी और सी के द्वारा किया जाता है। बी और सी कौन से विकल्प हैं? तो ये है विकल्प संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने की एक शौचालय का प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये दाब पर निर्भर नहीं करता है। 17 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो धावन सोडा के एक अणु में पानी के 10 अणु उपस्थित होते हैं। 10 18 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि मछलियों के हृदय में कक्ष होते हैं, तो कितने कक्ष होते हैं? तो मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। कितने? 2। 19 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संयोजकता कितनी होगी? तो कितनी हो जाएगी इसकी परमाणु संयोजकता, ये आपको बताना है। तो आप द्रव्यमान संख्या में से नाभिक यानी जो न्यूट्रॉन की संख्या उसे माइनस कर देंगे तो हमारे परमाणु की संख्या निकल आती है, तो 109 निकलेंगे। 20 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? तो इनमें से एक चीज़ का उपयोग नहीं होता लेंस बनाने में, तो किसका उपयोग नहीं होता है? तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होती है? तो बताओ 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आघातवर्तीयता गुण के कारण धातुओं को पत्थर बनाने में आसानी होती है।
22 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 23 से आपके सामने कि आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं। तो कितने तत्व हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो 18वां समूह है इसमें 7 तत्व मौजूद हैं। 23 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने की धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनें। तो कौन सा सही क्रम हो जाएगा ये आपको बताना है। तो पहले आएगा Hg, फिर Ni, फिर W, फिर Ag, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको मैंने इनके जो रासायनिक नाम है वो मैंने नहीं लिखे हैं, आपको इनके रासायनिक नाम है कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं ये देखना चाहता हूँ किन किन को इनके जो रासायनिक नाम है वो मालूम है। अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको मालूम जरूर होंगे, अगर नहीं होंगे तो जिसका कमेंट आएगा उसका मैं रिप्लाई करके बता दूंगा कि इनके नाम क्या क्या होते हैं। प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। अगला प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कक्षाएं होती हैं। तो कितनी कक्षाएं होती हैं, तो इनमें जो कक्षाएं होती हैं वो 4 कक्षाएं होती हैं। 25 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने कि किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। तो 26 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा, तो जीनॉन, ये नहीं है। 26 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 27 के परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है नाभिकीय बल। क्या, नाभिकीय बल कहलाता है। 27 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने कि उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जो जिसकी जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है। तो 28 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा, तो अमोनियम क्लोराइड, इसका मान है वो पीएच मान 7 से कम होता है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने कि कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। तो कौन सा ऊतक बनाता है, तो ये एस्केलेनेकाइमा, ये पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है। तो इनमें से एक है वो मत्स्य वर्ग की विशेषता नहीं है, वो आपको बताना है कि वो कौन सी नहीं है। तो गलफरों के द्वारा सांस लेना ये है, हड्डियाँ उपस्थित अंतः कंकाल ये भी है, सल का बाह्य कंकाल ये भी है, लेकिन स्क्यूड कॉलम की उपस्थिति ये नहीं है। मत्स्य वर्ग की विशेषता यानी 30 का आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि मनुष्यों में पाए जाने प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया जाता है, ये आपको बताना। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना ये प्लेसेंटा ऊतक का कार्य होता है। 31 का आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने की रक्त में शर्करा के स्थाई में वृद्धि का पता किसकी कोशिका द्वारा पता चलता है। तो किसके द्वारा पता चलता है ये आपको बताना है। तो ये अग्नाशय के द्वारा पता चलता है। 32 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर कर देना, और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने की कांस्टेंट डॉट डॉट धातु को मिश्रित करके बनाया जाता है। तो कौन सी धातु को मिश्रण करके कांस्टेंट बनाते हैं, कॉन्स्टेंटन, तो ये कॉपर और निकल, यानी 33 का आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने को डॉट डॉट पर वस्तु का भार अधिकतम होता है। तो कहाँ पर वस्तु का भार अधिकतम होता है, तो ध्रुवों पर वस्तु का भार अधिकतम होता है। 34 का आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 से आपके सामने की यदि किसी परपथ से 6 मिनट में 0.6 एंगस्ट्रॉम धारा प्रवाहित होती है
तो इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा तो कितनी हो जाएगी? तो इसमें जो विद्युत आवेश की मात्रा होगी वो होगी 216 कूलाम, यानी 35 का आंसर है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने कि जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? तो ये कौन से नियम को बताता है? प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर तो ये जड़त्व के नियम को बताता है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 36 का। प्रश्न संख्या 37 से आपके सामने कि मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डॉट डॉट के घोल का उपयोग किया जाता है, तो किसके घोल का उपयोग करके हम मधुमक्खी के डंक का इलाज कर लेते हैं? तो बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। 37 का आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 से आपके सामने कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का डॉट डॉट होता है, तो कितना होता है? तो ये होता है 1/6। 38 का आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 से आपके सामने कि जब 70 kg के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया, भार को डॉट डॉट की ऊंचाई तक उठाया जाएगा, तो इसे कितनी ऊंचाई तक उठाएंगे ये हमको राइट आंसर बताना है। 39 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा? तो इसे उठाने के लिए 14 मीटर की ऊंचाई तक हम उठा सकते हैं। 39 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या आपके सामने 40 की अधिक अंतर कोशिकीय प्रसार के लिए डॉट डॉट कोशिकाएं विरल रूप में संचारित होती हैं। 40 का राइट आंसर तो ये पैरेन्काइमा कोशिकाएं विरल रूप में संचारित होती हैं। 40 का आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 से आपके सामने कि तत्व का परमाणु सबसे बड़ा और डॉट डॉट का परमाणु सबसे छोटा होता है, तो किसका परमाणु सबसे बड़ा और किसका सबसे छोटा होता है? तो हाइड्रोजन का बड़ा और ऑक्सीजन का छोटा होता है, यानी 41 का आंसर है वो ऑप्शन संख्या नहीं, हाइड्रोजन का तो छोटा होता है और CS इसका परमाणु है जो सबसे बड़ा होता है। 41 का आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 से आपके सामने की नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? बताओ किसके होते हैं 42 का राइट आंसर? तो 4 परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण हैं वो मैग्नीशियम के समान होते हैं। 42 का आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 43 से आपके सामने कि 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? तो कितने होते हैं? तो 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में 2.255 मोल होते हैं। 43 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 है आपके सामने कि बेकिंग पाउडर डॉट डॉट और डॉट डॉट का मिश्रण है, तो ये किसका मिश्रण है? बेकिंग पाउडर तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। 44 का आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 45 है आपके सामने कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो ये नाभिकीय बल कहलाता है। 45 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 46 है आपके सामने कि ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है, तो कितनी है? तो ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की जो संयोजकता है वो 7 है। 46 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 से आपके सामने कि कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय लगाया जाता है? तो ओन प्रत्यय लगाया जाता है। 47 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 से आपके सामने कि नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डॉट डॉट में होता है, तो किस में होता है? तो इनका जो उत्पादन वो वृषण में होता है। 48 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या
49 है आपके सामने कि 120 केजी द्रव्यमान की बंदूक से एक 0.04 केजी द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। यदि गोली की बंदूक के मुख से निकलने की गति 90 मीटर पर सेकंड है तो बंदूक की प्रतिघाती गति कितनी होगी? तो कितनी होगी? तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर निकलेगा 49 का वो निकलेगा 3 गुणित के 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड, जो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 और अंतिम प्रश्न है आज के इस फिटनेस सेट का कि कार्य करने की दर कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है शक्ति। 50 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे वो भी हमारे साथ जुड़ें और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का मौका मिल पाए। तो फिर मिलते हैं पाए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।